सब्सक्राइब करें छोटे ठाकुर जी महाराज के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री राधे। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। श्री कनक प्रेम पर गो सेवा हॉस्पिटल आप सभी भक्तों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत। गो सेवा से प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, संस्था के अनेक कार्यों में जुड़ने के लिए आप सभी संस्था में जो नीचे दिए गए नंबर हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। आज का विषय बहुत सुंदर है जो आपके जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। एक माँ होती है गरीब और उसका एक 5 से 7 साल का बालक होता है जो एक दुकान पर जाते हैं और सामान लेने के लिए कुछ राशन का सामान एकत्रित करती है दुकान पर जाकर, तो कुछ पैसे ना हो या उस माँ का सामर्थ्य ना हो, जो भी आप समझ सकते हैं। उस बालक की नजर एक चॉकलेट के डब्बे पे होती है। उस चॉकलेट के डब्बे को वो देखा करता है। दुकानदार जो होता है उसकी भी नजर उस बालक के ऊपर होती है कि ये इस चॉकलेट के डब्बे को देख रहा है। लेकिन उस माँ के सामर्थ्य को समझो या जो भी विषय, किसी का स्वभाव नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जब उस बच्चे को देखते हुए उस दुकानदार ने देखा कि इस चॉकलेट के डब्बे पर उसकी नजर है, तो चॉकलेट के डब्बे का जो ढक्कन था उसने खोल दिया और बालक को बोला कि बेटा आपको जितनी चॉकलेट्स लेनी हो आप ले लो। बालक ने बिल्कुल भी उस डब्बे को स्पर्श नहीं किया और चॉकलेट भी नहीं। तुरंत दुकानदार कुछ क्षण देखता है उसे। दुकानदार ने बोला आप कुछ ले नहीं रहे हो, ले लीजिए। तो भी बालक ने नहीं लिया। तो कुछ देर भी तुरंत दुकानदार ने अपना हाथ डाला डब्बे के अंदर और चॉकलेट्स निकाल के दे दी। बच्चे ने दोनों हाथों में करके उस चॉकलेट्स को ले ली। माँ और बालक दोनों उस स्थान से प्रविष्ट कर चुके हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे जाते हैं, माँ प्रश्न करती है कि बेटा जब वो भैया ने आपको बोला तो आपने चॉकलेट्स नहीं ली और उन्होंने दी तो आपने ले ली। तो ये तो एक कहानी है बंधुओं। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो जो बालक है ना, वो बालक हम ही हैं और वो दुकानदार कौन है? वो हमारे कन्हैया हैं। भगवान से हम कुछ भी देकर बहुत कुछ मांगने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उस बालक ने हमें एक चीज सिखाई है कि भगवान हमें देने के लिए बोल रहे हैं कि आपको जो लेना है संसार में ले लीजिए, लेकिन हमें नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जो ठाकुर जी हमें, वो जो हाथ बालक के थे, वो छोटे थे, वो चाहता तो खुद भी चॉकलेट ले सकता था, लेकिन उसके छोटे हाथ होने के कारण उसने सोचा कि अगर मैं इन हाथों से लूंगा तो मेरे को कम चॉकलेट्स मिलेगी। और वो दुकानदार ने जब दी तो दोनों हाथों में उसके चॉकलेट्स हुई, तो उसका फायदा हुआ, उसका प्रॉफिट हुआ। इसलिए बंधु कभी भी इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए कि भगवान हमें क्यों नहीं देगा और क्या देगा। दुकानदार ने जो दिया उससे उस बच्चे का प्रॉफिट हुआ, और अगर वो बच्चा लेता तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान था। उसने इस बात को माँ को बताई। तो इस कहानी से हमें सिर्फ यही सीख मिलती है कि वो बालक हम हैं और वो दुकानदार कन्हैया है। बालक के जैसे हमारे भी हाथ छोटे हैं, तो हम लेंगे तो हमें बहुत कम मिलेगा, लेकिन हमारा कन्हैया देगा तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि देने के बदले लेना तो एक बीमारी है, देने के बदले लेना तो एक बीमारी है। जो देकर भी कुछ ना ले वही तो मेरे बाकी बिहारी, वही तो मेरे बाकी बिहारी। बंधु, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी, आपके जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी के बाद मैं आपको संस्था के कुछ सेवा प्रकल्प बताना चाहूँगा। वो सेवा प्रकल्प जो कनक प्रेम पथ सेवा संस्थान के द्वारा चलाई जा रही है, आप सभी बंधुओं के द्वारा, आप सभी भक्तों के द्वारा। आप सभी इस सेवा प्रकल्प से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। एवं
सुभद्रा गणपति को भी चोला चढ़ाने के लिए, जो विश्व में एक प्रसिद्ध मात्र प्रतिमा है जिनको हल्दी का चोला चढ़ता है, उनको भी अगर कोई बंधु चोला चढ़ाना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।